नमस्कार दोस्तों, साधना विधि और मंत्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे हम साधना जो कि है परी की साधना। परी साधना के विषय में बहुत ही कम विवरण देखने को मिलते हैं, उनमें भी कुछ दुर्लभ परियां मानी जाती हैं। आज मैं जिस परी को आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसको हम जिन परी के नाम से जानते हैं। तो इसमें उस शक्तियाँ इन जिन की तरह ही हैं, इसलिए छलावा करने में बहुत अधिक माहिर भी होती हैं। तो इन बातों को समझते हुए और किसी योग्य गुरु निर्देशन से ही ऐसी साधनाएं लेनी चाहिए, ताकि आपको कोई समस्या भविष्य में ना हो। इस साधना के मंत्र को मैं नीचे दे दूंगा, जहां से आप मंत्र को पढ़ सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। परी साधना में जब हम जिन परी की बात करते हैं, तो यह जिन्नों की तरह ही शक्ति रखती हैं और उग्रता भी रखती हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना में आपको विशेष रूप से जो नियमावली है उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण होने पर आपको अपने हृदय की बात उसे बतानी चाहिए, और जैसे भी आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, उस रिश्ते की अपनी मर्यादा को बिल्कुल वैसा बना लेना चाहिए। प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर एक दोस्त बना करके भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध हो जाने पर लोगों से आपको कभी नहीं बताना है कि आपको इस शक्ति की सिद्धि है, वरना सिद्धि आपकी जो है वो चली जाएगी। तंत्र में यह बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी साधना अगर आप सिद्ध करते हैं, तो वह बात किसी को भी बताई नहीं जाती है। सिर्फ अपने शिष्य को देने की सूरत में उसे बताया जाता है, बाकी और कोई बात नहीं कही जाती है। यहाँ पर इस साधना में विशेष रूप से ऐसा है, अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं तो आपके बीच की बात है, अन्यथा आप इसे एक समय दे सकते हैं, पर प्रकट होने के लिए या फिर किसी वस्तु के सहारे के माध्यम से भी बुलाने की कोई शर्त रख सकते हैं। जैसे कि कोई लैंप हो सकता है, कोई अंगूठी हो सकती है, चिराग हो सकता है, जैसे आपको उपयुक्त लगे आप दोनों एक दूसरे को वचनों में बांध सकते हैं। जो नियमावली है उसके बारे में बात करते हैं। परी साधने में कुछ नियम आवश्यक रूप से पालन करने होते हैं, जो इस परी में भी करने होते हैं। आपको इस साधना में का प्रयोग करना है, यानी कि जैसे नमाज अदा की जाती है उसी तरह से आपको बैठना होता है। साधना में स्वच्छ वस्त्र और धुले हुए वस्त्रों का ही इस्तेमाल बार बार करें। जब भी साधना में बैठें, हमेशा झूठ बोलने से इस दौरान बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम बोलें, ताकि आपकी सिद्धि जाने के कोई कारण ही उपलब्ध ना हो। आपको जो साधना स्थल है वह साफ हो और शांत होना चाहिए। वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर रोज़ पोछा लगा लीजिए वहाँ पर, और किसी भी शौचालय के आसपास क्षेत्र नहीं होना चाहिए। साधना स्थल बिल्कुल अकेला होना चाहिए, और साधना काल में किसी और का प्रवेश वहाँ पर वर्जित होना चाहिए। साधक को मन, वचन और कर्म से पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। याद रखिए, साधना के दौरान आपका ब्रह्मचर्य सपने में भी नहीं टूटना चाहिए, इससे आपकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। तो मन को बिल्कुल कंट्रोल में अवश्य रखें। साधक जो है स्नान और लघु शंका जाने के बाद हाथ पैर जरूर धो लें और तभी साधना में बैठें। पर इस साधना में चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उनसे आपको परहेज करना चाहिए। साधना को करने के दिनों में आप किसी भी शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे जिसके शक्ति संचार होता है, जैसे कि माता के निर्वाण मंत्र, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि। हो सके तो इसे दौरान किसी और मंत्र की साधना न करें, केवल गुरु मंत्र को भी बस इतना जपे ताकि शक्ति को आने में अवरोध ना हो। साधना में पुष्पों का प्रयोग अवश्य कीजिए, और पुष्पों में आप चमेली के पुष्पों का इस्तेमाल कीजिए, यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। साधना के बाद कुछ ना कुछ मीठी चीज़ लोगों को दान में अवश्य दें, जिससे छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए। जब साधना में बैठें तो लोबान की धूप का इस्तेमाल करते रहें। जब यह परिप्रकट होती है तो बहुत ही सुंदर होती है, और शरीर जो है उसका सुगंध से महकता रहता है। जब साधक इसे देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसके आकर्षण में पड़कर अधिकतर लोग अपना ब्रह्मचर्य गवा देते हैं, पर याद रखिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके हृदय से प्रेम कीजिए, इसके शरीर से नहीं। यह आपकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण कर देती है।
इसके शरीर हल्का सा ठंडा शरीर होता है और आपके छूने पर बहुत ही नाजुक महसूस होता है। आप याद रखें कि जो भी आपके बीच में वचन हो उस वचन को कभी भंग ना होने दें। इसके अलावा आप शारीरिक संबंध बनाने से इससे ज़रूर बचें, क्योंकि ऐसा करने पर आप संसार की किसी भी स्त्री को काम भावना से देख भी नहीं सकते। ऐसा करके आप परी को नाराज़ कर देंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप इस परी के साथ हो सके तो शारीरिक संबंध ना बनाएं। इसके लिए आप एकांत कमरे में रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे के समय का चुनाव करें। सुगंधित लोबान को जलाकर चमेली के तेल का दीपक सामने रखें और इस साधना को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें। 33 दिन आपको उसके मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र है बाहिसार हंसद हिसार जिन देवी परिजेर वह एक खाई दूसरी अगन पसारी गर्भ दिगर जा मिलाके असवार धनात। जब आखिरी दिन हो उस दौरान जाप करते समय मिठाई अपने हाथ में रखें। जब यह प्रकट हो तब उससे पहले उसे आप कोई भी अंगूठी और मिठाई लेकर उसके हाथ को चूमते हुए अपनी प्रेम का दोस्त का रिश्ता कायम रखें। तब आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। अपने लक्ष्य सिद्ध के लिए पहले 101 बार दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सैयदान मौलाना मुहद्दिबी बारिक वसलम सलातो सलाम को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाप के लिए सफ़ेद हकीकी माला का इस्तेमाल कर सकें। अंगूठी आप इसे अवश्य पहना दें। अंगूठी को भी अभिमंत्र कर दीजिए उसी मंत्र से जो परी का मंत्र होता है। इसके बाद आप साधना में हमेशा सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद आसन और दूध की बनी हुई सफ़ेद मिठाई का ही इस्तेमाल करेंगे। सर के बाल आपके ढके होने चाहिए, अगर नहीं है तो जालीदार टोपी पहन सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग का रुमाल सर पर बांध सकते हैं। सेंट के रूप में चमेली के इत्र का अपने कपड़ों पर प्रयोग करें। साधना के लिए आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। किसी भी अवस्था में जाप को बीच में नहीं छोड़ना है। मंत्र की आपको रोज़ 11 मालाएं करने हैं। 11 माला करने के बाद ही आप साधना से उठ सकते हैं, आसन छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 33 में या किसी भी दिन रात्रि के समय वह साक्षात प्रकट हो सकते हैं या फिर बीच में भी किसी भी साधना के दिन आपकी परीक्षा वह ले सकते हैं। उस दौरान सावधान रहें और किसी भी प्रकार से अपना ब्रह्मचार्य या फिर कोई गलत काम मांग ना करें, ना रखें। इस प्रकार आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। जिन परी बहुत ही अधिक मायावी शक्ति है, इसलिए आप मायादारी बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से साधना सीखें जिसने यह साधना सिद्ध की हो। बाकी जानकारी मैं आपको दे ही दी है। तो यह थी साधना जिन परी साधना। आशा करता हूँ कि आपको यह साधना पसंद आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। और अगर आपको इसी तरह की और भी साधनाएं चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है इनकी विधि के बारे में, मंत्र के बारे में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझसे पूछ भी सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और इस साधना के बारे में या किसी भी साधना के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।